हमारे जीवन में उसको कहां पर स्थान प्राप्त होगा। अब परम पूज्य महाराज श्री की ये व्याख्या विवेचना सामने आती है। वहां तो गोस्वामी जी ने कह दिया वो रथ के दो पहिए हैं, पर हमारे जीवन में ये पहिए कहां पर है, ये शौर्य और धैर्य रूपी। तो महाराज श्री कहते हैं कि शौर्य जो है मन का गुण है और धैर्य जो है वो बुद्धि का गुण है। तो मन में शौर्य और बुद्धि में धैर्य। अब जब किसी व्यक्ति का आतंक फैल जाता है तो मन में जब आतंक आ जाता है, उसका डर, एक घबराहट जब आ जाती है, व्यक्ति जब डर जाता है तो पहले ही वो मन से हार गया। तो भीतर जब वो पहले ही हार गया, बाहर तो वो बाद में पराजित होगा। पहले जब भीतर से हारा हुआ है, वो बाहर जब युद्ध लड़ने जाएगा, जब मन से ही हार गया, वो युद्ध में विजय की कल्पना कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपने ही मन से पहले वो हार गया। तो इसलिए जब रावण चुनौती देने के लिए गदा लेकर के निकलता था तो किसी में साहस ही नहीं होता था कि वो रावण को चुनौती दे, और तब ये रावण विजयी घोषित हो जाता। तो रावण की विजय में रावण की वीरता नहीं, महाराज जी कहते विजय तो आतंक की है, पर लग रहा है कि रावण की विजय, और ये कोई युद्ध की ही बात नहीं। इसीलिए आजकल जब हम ये प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं कि ये तो चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का जो प्रसंग है, चाहे वो युद्ध में हो चाहे खेल में हो। आजकल क्रिकेट का जो खेल का स्वरूप बन गया है, उसमें खेल कम और युद्ध अधिक हो गया है। खेल की शैली ही बदल गई है। जब बॉलिंग वो बल्ला लेकर के आता है तो ऐसा आक्रामक, उसमें कलात्मकता नहीं रह गई कलाई की कि वो बॉलिंग ऐसे करे, वो ऐसी आक्रामकता उसकी बॉलिंग के, इतना बड़ा फास्ट बॉलर है, ऐसे बॉलिंग करता है कि उसका आतंक ही ऐसा कि वो ऐसे मारता है कि वो जो बल्ला पकड़े हुए जो क्रिकेटर सामने है वो वैसे ही डर जाता है और वो बोल्ड आउट हो जाता है। तो मनोविज्ञान यही है कि अगर आतंक आपके मन में छा गया तो कहीं भी आप चाहे परीक्षा देने के लिए जाए, अगर मन में साहस नहीं है और अपने मन से ही व्यक्ति हार गया, ये जो डिप्रेशन का रोग आज कलयुग में घर घर की कथा हो गई, सत्य हो गया। मन की क्या स्थिति है? डिप्रेशन कहां होता है? मन में होता है। अवसादग्रस्त, नैराश्य, मैं सफल नहीं हो सकता, भाई इतनी बड़ी परीक्षा है, इतने लोग हैं, इतना कठिन परीक्षक है। वो व्यक्ति पहले से ही जिसने मन से हार मान ली, वो परीक्षा में सफल होने, उत्तीर्ण होने की कल्पना ही नहीं कर। और अगर विफल हो रहा है, आजकल ये अवसाद जो बढ़ रहा है, और तब क्या होता है, डिप्रेशन जब हो जाता है तो कहते कहां जा रहे हैं? काउंसलिंग लेने जा रहे हैं। काउंसलिंग कर रहे क्या है? मेंटल डिप्रेशन है। ये आज की नई फैशन हो गई, नई पीढ़ी की, आधुनिक युग की, ये वैज्ञानिक युग है, ये 21वीं पीढ़ी की का वरदान हमें मिला है डिप्रेशन। मैं कहती हूं अगर पाश्चात्य देशों में ये रोग होता तब तो समझ में आ सकता है, पर जिस भारतवर्ष में रामचरितमानस जैसा दिव्य अमृत कलश हो, वहां अगर घर घर में डिप्रेशन हो रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। और ये डिप्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर चलते जा रहे हैं। बच्चों को आप सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के लिए तो ले जाए, पर राम कथा में अगर आप नहीं लाएंगे और रामचरितमानस का पाठ नहीं कराएंगे, जो रामचरितमानस का पाठ करता है उसको डिप्रेशन कभी हो ही नहीं सकता। ये तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। उसको काउंसलिंग की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यहां तो मानस भरा हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर तो शौर्य का गुण सहज होगा, वहां कायरता का प्रश्न नहीं है।
पर यही आज की नई पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बालकों को इस कथा प्रसंग में जहाँ ऐसी विवेचना हो रही है, क्योंकि ये जीवन जीने की कला कौशल, ये कोई कोर्स का नाम नहीं है। मानस में तो आपको जीवन जीने की कला सहज ही प्राप्त हो जाएगी। तो मन में शौर्य और बुद्धि में धैर्य, ये दो गुण, यही दो पहिए। और देवता की सबसे बड़ी जो कमी है वही उनकी कायरता। और कायरता क्यों? अब परम पूज्य महाराज श्री देवताओं का भी मनोविज्ञान, रावण का मनोविज्ञान तो आपके समक्ष रख दिया, क्योंकि आतंकवादी जब सफल होते हैं तो वो इस तरह का आतंक फैलाते हैं। वो बाहर युद्ध में बाद में सफल होते हैं, पहले मन से आपको हराते हैं, क्योंकि व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, मृत्यु से डरता है, इसलिए संघर्ष करने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। वहीं पर उसको दुर्बल बना देते हैं और विकलांग अपने मन से जब जो कमजोर होता है, ऐसा समाज विकलांग हो जाता है। तो शौर्य का पहिया और देवताओं का मनोविज्ञान परम पूज्य महाराज श्री ने पढ़ा कि वो क्यों इतना डर रहे हैं, कहां पर दिखाई दे रहा है? तो पूरे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, कृपया आप गलत अर्थ ना ले। देखिए, कर्म कांड में हमारे यहाँ देवताओं को हम पूजा करते हैं, बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और देवत्व किसको प्राप्त होता है? मृत्यु के बाद जो पुण्य जिसने किया है, पुण्यात्मा है, जो धर्मात्मा है, वो मृत्यु के उपरांत तो स्वर्ग की भूमि प्राप्त होती है। और स्वर्ग आप जानते हैं भोग भूमि है, जहां सारे विषय भोग आपको मिलते हैं विपुल मात्रा में। वहां कोई मर्यादा भी नहीं है, एक पत्नी व्रता, वहां कोई ऐसा नियम नहीं, वहां तो अप्सराएं हैं। और आपके पास जितना भी पुण्य का बैंक बैलेंस हो, वैसी वैसी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी देवियां, अप्सराएं। तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता। पर उसके साथ साथ एक महाराज जी कहते हैं कि जो स्वभाव, मनोविज्ञान देवताओं का है कि देवता स्वभाव से ही भोगी है। और भोगी व्यक्ति की स्थिति क्या हो? मृत्यु ना हो तो कोई बात नहीं, पर जहां कोई व्यक्ति भोगी होगा, भोगी व्यक्ति विषय परायण होगा, उसको अपने भोग के लिए विषय चाहिए। और जब उसको विषय चाहिए, ऐसा भोगी व्यक्ति आत्म केंद्रित अवश्य होगा, स्वार्थी अवश्य होगा, क्योंकि उसे अपने भोग की चिंता। और जब किसी भोगी व्यक्ति को ये पता चल गया कि मरेंगे नहीं, पर अगर हमारे भोगों की प्राप्ति में बाधा बनने वाली है, तो उसमें साहस ही नहीं होगा कि वो संघर्ष करे, आवाज उठाए, क्योंकि वो तो अपने भोगों के लिए ही व्याकुल रहता है, मान स्वार्थी। तो देवताओं की स्थिति क्या है? परम भोगी है, और इसीलिए उनमें साहस ही नहीं कि अन्याय हो रहा है। अब दृश्य कहां पर आपको मिलेगा? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए अवसर हम सबको देखते हैं कि आप सभी भक्त हैं, निर्णय कर ले कि शरीर तो मरण धर्मा है, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, पर आगे की गति हमारी क्या होनी चाहिए कि हम स्वर्ग पाना चाहते हैं या प्रभु का धाम पाना चाहते हैं? क्योंकि बहुधा लिखा यही जाता है, अखबारों में आप पढ़ लीजिए। अगर किसी के घर में किसी का की मृत्यु हो गई तो दूसरे दिन विज्ञापन या समाचार आएंगे, फला फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। कोई देखने गया है क्या? कहाँ गया? महाराज जी कहते कितनी बड़ी विडंबना है। ये तो कोई नहीं लिखता है कि हमारे पिताजी या हमारे दादाजी नारकीय हो गए, सब यही लिखते हैं स्वर्गीय हो गए। वो स्वर्गीय हो गए इसीलिए लिखा जाता है कि भाई माना यही जाता है कि हमसे अधिक सुख में है, क्योंकि वो तो सारे पुण्यात्मा एकत्रित है, भोग है, और भोग विपुल वस्तुओं का भोग ले रहे, स्वर्गीय हो गए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे मानस में देवता जहां आए अवसर छोड़ देते। पहला महाराज जी को वहां दिखाई दिया दृश्य, कहां पर देखिए,
कि जब शूर्पणखा का प्रसंग आता है, नाक कान जहां कट गई और वो अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई 14,000 राक्षस, खर, दूषण, त्रिसरा, अरण्य कांड, आप जानते हैं दंड का अरण्य रावण की अग्रिम चौकी थी। यद्यपि रावण लंका में रहता था पर उसने अपनी अग्रिम चौकी दंडकारण्य में बना ली थी। वहीं उसके सारे 14,000 राक्षस भाई सब वहां और बहन निवास करते। तो प्रभु इसीलिए चित्रकूट की उस दिव्य भूमि को छोड़ करके कि आगे उद्देश्य यही था, रावण को चुनौती देना चाहते थे, इसलिए प्रभु दंडकारण्य महान अपवित्र वन था पर प्रभु वहां प्रवेश अवसर की खोज में थे। अब ये 14,000 राक्षस जब आए, लक्ष्मण जी प्रभु के साथ थे, यद्यपि प्रभु समझ गए, प्रभु ने लक्ष्मण को संकेत किया, लक्ष्मण सीता को लेकर के यहां से चले जाओ, ले जाओ गिरी कंदर। क्यों? उनका मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि सामने राक्षस आ रहे, सेना आ रही, वो भयानक दृश्य सीता के सामने उपस्थित हो, और इसलिए तुम उनको ले जाकर के सुरक्षित रख दो गुफा में। अब लक्ष्मण जी तर्क कर सकते थे, प्रभु 14,000 राक्षस और खर, दूषण, मौसम बलवंता रावण के समान शक्तिशाली। लक्ष्मण कह सकते प्रभु आप अकेले हैं और ये 14,000 राक्षस है, तो नहीं नहीं मैं आपके साथ रहूंगा। सीता जी भी चिंता व्यक्त कर सकती, प्रभु नहीं आप अकेले कैसे लड़ेंगे, पत्नियों को अपने पति के प्रति चिंता होती है, आपकी भी सेवा सहायता करने के लिए कोई चाहिए। पर नहीं, पूर्ण विश्वास श्री किशोरी जी को अपने प्रभु की शौर्य पर, और लक्ष्मण जी को बहुत ही सहज प्रसन्नता से चले गए। और तब ये आ गए सामने राक्षस, और वो प्रसंग बड़ा अद्भुत है। प्रभु को देख करके, यद्यपि शत्रु भाव से आए थे, ये 14,000 राक्षस व प्रभु का दर्शन करते ही सम्मोहित, सद्य के सौंदर्य हमारे प्रभु। और तब मन ही मन सोचने लगे, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा पर वध लायक नहीं पुरुष, वध लायक नहीं है राजकुमार, क्या करे, संधि प्रस्ताव देगा। प्रभु से कहा, मैंने सुना है, जो दूत आया, हमने सुना है कि आपके साथ एक अत्यंत सुंदर नारी है, दिखाई नहीं दे रही, वो नारी अपनी नारी को दे दे और ये दोनों राजकुमार सकुशल यहां से लौट जाए। चुनौती थी प्रभु। और तब प्रभु ने उत्तर में कहा कि कह देना कि हम है क्षत्रिय, और हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुमसे खल मृग खोजत। प्रभु का शौर्य सामने आ गया, चुनौती प्रभु ने स्वीकार कर ली और कह दिया कि हमारे तो यही कार्य है, हमारा धर्म है, क्षात्र तेज प्रभु का सामने। और तब जब आक्रमण हुआ, एक और 14,000 राक्षस अस्त्र शस्त्र के साथ, उस दृश्य की परिकल्पना करिए, और एक और हमारे भगवान श्री राम केवल एकमात्र धनुष बाण हाथ में धारण किए हुए सामना कर रहे, बाणों का प्रहार हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच गए अपना कैमरा लेकर, और कोई दर्शनार्थी नहीं है क्या, युद्ध चल रहा है। और तब दिखाई दिया दाएं बाएं तो कहीं नहीं देखा, गोस्वामी जी ने नीचे देखा, ऊपर पहुंच गए आकाश में, गोस्वामी जी ने देख लिया प्रभु लड़ रहे, घमासान संग्राम हो रहा है, और दर्शनार्थी कौन है, आकाश में सारे देवता 33 करोड़। भारतवर्ष की संख्या कितनी है? 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा 33 कोटि देवता ऊपर आकाश से देख रहे, प्रभु को देख रहे, और क्या सोच रहे उनके हृदय में बैठ गए गोस्वामी। और शब्द क्या लिखा चौपाई, उनका सुर डरत। ना श्री राम को डर लग रहा है, ना लक्ष्मण को डर लग रहा है, ना श्री किशोरी जी को डर लग रहा है। डर किसको लग रहा है? आकाश के देवता, स्वर्ग के देवता डर रहे। क्यों डर रहे? वो स्वामी जी ने लिखा, सुन डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक श्री रघुवर में।
बेचारे अकेले प्रभु है, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत अन्याय है, एक अकेले प्रभु, कोई नहीं, और इस तरफ 14,000 लड़ रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। परम पूज्य महाराज जी कहते क्या ये हमारे जीवन का, हमारे समाज का दर्शन नहीं है क्या? यही दृश्य आज के समाज का नहीं है जहां इतना अनर्थ हो रहा है? एक दृश्य नहीं मानस में आपको देखिए, देवताओं की आलोचना मैं नहीं कर रही हूं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं देवता अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और बुरे की बुराई समझते भी है, जो बुरी वस्तु है उस बुराई को अच्छी तरह से, पर उनमें साहस ही नहीं कि बुराई के विरोध में वो आवाज उठाए, इसलिए उसकी निंदा की। और कितने अवसर पर देवताओं का वह दर्शन, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जहां मिलता है अवसर आप देखिए, जय जय कर रहे देवता, युद्ध चल रहा है लंका कांड में, आप देखिए ये देवता फूल भी बरसाएंगे ऊपर से, माला भी पहनाएंगे और जय जय करके नारे भी लगाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो देवता आए, अवसर नहीं छोड़ते, आए प्रभु की स्तुति करने के लिए, और जब स्तुति करने आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत लिखा देख लो कौन कौन आ रहा है, क्योंकि इनका कैमरा तो देख रहा है, उनका आए देव सदा स्वार्थी, ये पक्के स्वार्थी है, पक्के भोगी है, उनका आए देव सदा स्वार्थी। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री के यहाँ तो ये एक बन गया था, जब भी कोई व्यक्ति आए और महाराज जी कहते आओ देवता पधारो, तो व्यक्ति डर जाता था, गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। देवत्व हमारे यहाँ पुण्यात्मा पूज्य है, पर देवत्व के साथ वो स्वार्थ की जो वृत्ति है, आए देव सदा स्वार्थी वचन कहे जनु परमारसी, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है उनसे बड़ा परोपकारी कोई है ही नहीं। कहां पर दर्शन मिलता है? देखा युद्ध में प्रभु लड़ रहे थे, ये तो प्रभु की लीला थी, रावण जैसे शत्रु का को परास्त करना, ये तो मोह के विरुद्ध प्रभु युद्ध कर रहे हैं, और इसलिए प्रभु को भी पसीने आ गए, इतने बाण चल रहे प्रभु के तरकश से, रावण के सिर और भुजाएं कट रही, रावण वध की मृत्यु नहीं हो रही है, और तब सब परेशान, अगर श्री किशोरी जी व्याकुल हो जाती तो समझ में आ सकता है, पर वो देवता वही आकाश में से जो उस युद्ध को देख रहे थे, जय जय कर रहे थे। अब जय जय बोल रहे हैं तो कोई जाके पूछ सकता है देवता से, भैया तुम जय जय कर रहे हो पर किसकी जय? देवता से महाराज जी तो सबसे बात कर लेते, देवता से पूछा भाई जयकार कर रहे हो तो ठीक है, नारे लगाना आजकल का तो फैशन, पर किसकी जय ये तो बोलो। उनका ये हम नहीं बोले, आप लोग तो भक्त है ना, तो जब के सियावर रामचंद्र की, देखिए आप लोग देवता नहीं है, पर राम की जय की रावण की जय बोलो भाई, जय जय बोल रहे, नाम किसी का नहीं ले रहे, क्यों नहीं बोल रहे हो? महाराज जी ने जाके पूछा तो उन्होंने कहा भाई अगर हम राम की जय, मन से राम का समर्थन कर रहे, पर साहस नहीं है उनका, कहीं रावण जीत गया तो जो खबर लेगा हमारी, इसलिए जय जय मान लो, अगर राम जीत गए तो राम की जय, और रावण जीत गया तो